श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में 88,000 साधु संत महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी एकत्रित होकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि कलिकाल कलयुग आने वाला है। कलयुग में धर्म की, प्राणियों की, मनुष्यों की किस प्रकार रक्षा होगी। आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय वहां पर वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को देखकर सभी साधु संत महात्मा खड़े हो गए और यथोचित दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे सूत जी महाराज, आपका आगमन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार द्रौपदी हुई को नौका का सहारा। हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरु के ज्ञाता, हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे। क्यों? कलयुग नजदीक आने वाला है। कलयुग में धर्म की कैसे रक्षा होगी, मनुष्यों का कैसे कल्याण होगा प्रभु, इसके विषय में आप ही कुछ उपाय बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे भक्तगणों, हे साधु संत महात्माओं, वास्तव में आप लोग ही साधु हो कि जो दूसरों से कष्ट पाने के बाद भी दूसरों के उपकार के लिए आप लोग लगे रहते हैं। हे भक्तगणों, हे साधु संत महात्माओं, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस प्रकार नारद ऋषि को भगवान वासुदेव श्री सत्यनारायण भगवान नारायण जी जो उपाय बतलाए थे, जो विधि विधान बतलाए थे, वही उपाय वही विधि विधान मैं आपको बतलाऊंगा। लेकिन संध्योपासन के उपरांत अभी हम जो है प्रवास से चले आ रहे हैं। संध्या वंदन करने के बाद जो है हम वह उपाय आप लोगों को बतलाएंगे। तो भक्तगणों ने कहा तब तक हम लोग भी संध्या वंदन कर लेते हैं। तो भक्तगणों ने संध्या वंदन करने के बाद उसी स्थान पर, उसी वटवृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे, एक बार उसी बरगद के पेड़ के नीचे राजा परीक्षित सुखदेव महाराज ने 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई थी। और उसी स्थान पर जो है 88,000 ऋषियों को जो है सूत जी महाराज जो है भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे भक्तगणों, हे साधु संत महात्माओं, आप लोग दत्त चित्त होकर के श्रवण करें, ध्यान पूर्वक कथा को सुने। एक बार नारद ऋषि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर आए, इस मृत्यु लोक पर आए और यहाँ पर आकर के देखा कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब दुखी, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, सभी दुखी हो और सबके दुख तकलीफ को देख कर दिया। नारद ऋषि का हृदय द्रवित हो गया, दुखी हो गया, कष्ट हो गया। और दुख का कारण क्या है? तय महि तोड़ मोर मोहि माया, मैं तही तोड़ मोर मोहि माया। यह माया जो है दुख का कारण है। इसी माया से ग्रसित होकर के सभी लोग परेशान हैं कि यह मेरा है, वह पराया। ऐसी दशा मनुष्यों की देख करके
और वीणा बजाती हुई हरि गुण गाती हुई क्षीर सागर वैकुंठ धाम, दूध के सागर की तरफ जो है चल रही, जहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण निवास करते, जहाँ पर भगवान श्री नारायण जी का वैकुंठ धाम। एक बार कर वीणा गावत हरि गुण करम करीना, क्षीर सिंधु भवनी मुनिनाथा, जहाँ बसे निवास गोपीनाथा, हरि मिले रमाने तेरा, जब नारद ऋषि कीर्तन और वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए जो है क्षीर सागर में पहुंचते हैं, तो क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर को दबा रहे। नारद ऋषि को आते हुए देख करके भगवान श्री हरि नारायण खड़े हो जाते हैं और नारद ऋषि के लिए आसन लगा देते हैं और खुद भी आसन पर विराजमान हो जाते हैं और नारद ऋषि से कहते हैं, आप किस प्रयोजन से यहाँ करवा रहे हैं? बगैर प्रयोजन से आप कहीं भी जाते नहीं और 2 घड़ी से ज्यादा कहीं आप तो निसंकोच होकर के आप किस प्रयोजन से आए हैं, किस कारण से आए हैं, वह कारण बतला रहे। तो नारद ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप कृपा करते हैं तो मैं वह कारण बता रहा हूँ कि हे नारद, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य सब दुखी हैं और माया से ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मनुष्यों का दुख तकलीफ दूर हो जाए और जीवन प्रयत्न मनुष्य जो है वैकुंठ धाम। तो नारद ऋषि को श्री हरि नारायण भगवान ने कहा कि हे नारद ऋषि, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। किसी भी दिन, कोई दिन निश्चित नहीं है जब भगवान के प्रति हृदय में श्रद्धा भक्ति भाव आ जाए, तो उस दिन जो है भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर लेना चाहिए। और व्रत पूजन की सारी ध्यान बता दी कि केले के पत्तों से आच्छादित मंडप बनाओ और भगवान श्री शालिग्राम की प्रतिमा या भगवान श्री सत्यनारायण की मूर्ति को रख करके 16 उपचार से पूजन करें। गाय के दूध से, दही से, घृत, शहद, शक्कर 5 तत्व से स्नान कराने, वस्त्र को वस्त्र अर्पण करें, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल से लेपन करें, पुष्पमाला अर्पण करें और धूप दीप अर्पण करके जो है नैवेद्य सवाया मात्रा में, नैवेद्य गेहूं का आटा या साठी चावल का आटा उसमें गुड़ या शक्कर मिश्रित करके जो है सवाया मात्रा में नैवेद्य अर्पण करें। और उस समय जो भी ऋतु फल, उस समय जो भी मौसमी फल हो, उस फल को श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें और अपने भाई बंधुओं के साथ भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करें। उस दिन जो है सत्य का आचरण करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ऐसा जो भी प्राणी करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, सारे सुख तकलीफ दूर हो जाती है और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है।
की जय। चढ़ा